भगवते रुद्राय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। गौरी शंकराय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर पादे नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हरिशरणं 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 शिवशरणं शिवशरणं शिवशरणं। नारायण अकारण करुणावरणालय कल्पतरु परब्रह्म सच्चिदानंदघन। एकमात्र उनकी ही कृपा से पूरी सृष्टि चलायमान हो रही है। इस पवित्र श्रावण मास में
भगवान महादेव जी की कृपा से शिव तत्व कथा एवं 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा। शिवेति नाम दावाग्ने महापातकपर्वताः भस्मीभवत्यनायासात् सत्यं सत्यं न संशयः। अकारण करुणावरणालय कल्पतरु पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन एकमात्र उनकी ही कृपा से पूरी सृष्टि चलायमान हो रही है। करुणावरणालय भक्तवत्सल भगवान महादेव शिवेति नाम दावाग्ने महापातक पर्वताः। कह रहे हैं कि मनुष्य के पाप पर्वत के समान, पहाड़ के समान भी बढ़ जाए। पाप की तो सीमा नहीं होती है, करते करते पाप बढ़ते जाते हैं। पहाड़ के जैसे भी पाप बढ़ जाए तो भगवान शिवेति शिव शिव यूं कहते हुए भी व्यक्ति लगातार अपने जीवन में महादेव जी का ध्यान करता है। इतने पाप पहाड़ के जितने भी भस्मीभवत्यनायासात् भस्म हो जाएंगे। सत्यम सत्यम न संशय, सत्य है न संशय, संशय करने का विचार नहीं है यहाँ पर। महादेव महादेव महादेवेति यो भवेत् एकेन शंभु प्रीतः स्यात् द्विभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। कहते हैं कि महादेव महादेव महादेवेति यो भवेत्, जो मनुष्य भक्त अथवा कोई भी महादेव 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 कहेंगे, यो भवेत् यह को ज कर देंगे यहाँ पर, जो भवेत् एकेन शंभु प्रीतः स्यात्, एक बार महादेव कहने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रीतः स्यात्। द्विभ्याम शंभु ऋणी भवेत्, 2 बार कहने से भगवान ऋणी हो जाते हैं। तो इस पवित्र श्रावण मास में हर हर महादेव कहते रहिए। लॉकडाउन का समय चल रहा है और पवित्र मास श्रावण मास महादेव जी की कथा शास्त्रकारों ने बताया, ऐसे ऐसे उपाख्यान है। महादेव जी की आराधना करने से व्यक्ति सब कुछ पा लेता है। इंद्रादि जो देवी देवता हैं, देखिए भगवान में और देवता में बहुत अंतर होता है। इंद्रादि जो देवता हैं सभी ने भगवान महादेव जी की आराधना करते ही उन पदों को प्राप्त किया है। सब ने शिव उपासना की है। और शिव पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि सबको अलग अलग शिवलिंग भी है। तो हम जो शिवलिंग का पूजन करते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, पहले हम ये समझे। ब्रह्मा जी महाराज और विष्णु जी आपस में मतभेद हो गया इनका। वो कहने लगे हम बड़े, वो कहने लगे कि हम बड़े। ब्रह्मा जी कह रहे थे कि हम बड़े हैं, हम भगवान हैं। विष्णु जी भी कह रहे थे कि हम बड़े हैं, आप छोटे हो।
आप तो हमारे नाभि कमल से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी विष्णु जी कह रहे हैं। आपस में विवाद हो रहा था। विवाद होते होते स्तंभ रूप में एक प्रकाश हुआ, दिव्यमान प्रकाश, ज्योतिर्लिंग के समान प्रकाश, ज्योति के समान। और उस प्रकाश का, उस ज्योति का निचोड़ ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी हंस का रूप बनाकर, देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ विकल्प दिया है, ब्रह्मा जी स्वयं गए और कहाँ कहाँ लिखा है हंस का रूप धारण करके गए हैं। तो और विष्णु जी वराह रूप धारण करके नीचे गए निचोड़ ढूंढने के लिए, और ब्रह्मा जी ऊपर गए। अनंत का अंत कैसे ढूंढा जा सकता है? जो अनंत है, अंत कैसे ढूंढा जाएगा? कल्प बीत गए, वर्ष, बहुत सारे कल्प बीत गए, निचोड़ न ढूंढ पाए। आ गए फिर से, और ओमकार का नाद हुआ और भगवान प्रकट हुए। बोली शंकर भगवान की जय। विष्णु जी को वरदान दिया, आपकी सब जगह प्रतिष्ठा होगी, पूजन होगा। और ब्रह्मा जी को कहा कि आपका एक ही स्थान पर पूजन होगा, क्योंकि उस समय ब्रह्मा जी ने असत्य कहा था। वो भी विष्णु जी के कहने पर ब्रह्मा जी को स्थान दिया गया पुष्कर में, और कहा जब भी यज्ञ होगा तो ब्रह्मा जी का आसन पहले बनाया जाएगा, और आचार्य और ब्रह्मा, तो उसी ही लिंग की उत्पत्ति हुई। और भगवान ने बहुत सारे वरदान दिए, बहुत सारे आशीर्वाद भी दिए और वरदान भी दिए कि जो भी मनुष्य, देखिए मूर्ति पूजा में और शिवलिंग पूजा में बहुत फर्क है। मूर्ति पूजन जो शिव जी का होता है, उनमें पुण्य का, देखिए यूं न समझे आपके यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि पुण्य कहाँ है और ज़्यादा पुण्य, जो शास्त्र में लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। शिवलिंग की अपेक्षा से मूर्ति पूजन का जो पूजन हो रहा है उसका फल मात्र कम है, और शिवलिंग का पूजन करने से बहुत सारा फल है। इसलिए महादेव जी ने कहा कि जो भी मनुष्य इस लिंग का पूजन करेगा, शिवलिंग का पूजन करेगा, वो मनुष्य सब कुछ पा लेगा। तो इसलिए महादेव जी का अर्चन, पूजन, अभिषेक करने से व्यक्ति सब कुछ पा लेता है, असंभव से संभव हो जाता है। नारायण। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। वो दयालु और कृपालु हैं, उनकी दया का तो वर्णन कैसे कहा जा सकता है। भगवान महादेव जी के वाहन कौन है? नंदी महाराज। नंदी कौन है? धर्म। कहते हैं कि धर्म ने तपस्या की बहुत शिव जी के प्रसन्नता के लिए, और महादेव जी प्रसन्न हुए, अपना वाहन बना लिया। वृषो ही भगवान धर्म, धर्म है वो। और भगवान आरूढ़ कहां पर हो रहे हैं? धर्म के ऊपर बैठ के। तो विचार करिए आप। और आप शिवालय जाते हैं, देखिए शिवालय की बहुत महिमा है।
कहते हैं कि शिवालय का दर्शन करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है, ध्वज का दर्शन करने से। और शिवालय में जाने का तो बहुत फल है। आपने देखा होगा शिवालय में कछुआ रहता है, कश्यप रहते हैं, नंदी महाराज रहते हैं। अब इनका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? नंदी जी महाराज शिव जी को ही देखते हैं यूं सामने, तात्पर्य क्या हुआ? भगवान का वाहन है वृषभ, नंदी, और नंदी जी महाराज देखते हैं शिव जी को। शिव यानी कि कल्याण स्वरूप। हमारे शरीर के अंदर जो तत्व है जिसके कारण से हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, दृश्यमान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जो मूल है वो शिव तत्व ही है, आत्मलिंग है वो। अब इसका तो बहुत सारा वर्णन है आत्मलिंग का, महापुरुषों की कृपा से कुछ कुछ श्रवण हुआ है। अब नंदी जी महाराज शिव जी को ही देखते हैं, तो कल्याण स्वरूप महादेव जी को ही देखते रहते हैं, आत्म कल्याण के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए। देखिए ये शरीर है, शरीर के अंदर जो जैसे नंदी जी महाराज शिव जी को देखते रहते हैं, उसी प्रकार से ये शरीर का, शरीर वाहन है उस आत्मा का। तो इस शरीर को क्या करना चाहिए? आत्म कल्याण के लिए वहां ही देखना चाहिए, अर्थात शिव जी को। थोड़ा समझने का विषय है ये, ध्यान से आप समझेंगे तो समझ जाएंगे आप शिव तत्व क्या है। तो इस शरीर का आत्मसार करना अर्थात शिव जी का पूजन करना, अर्चन करना, अपना कल्याण करना। और कश्यप जी, कछुए, कश्यप, कश्यप ऋषि मत समझ लेना महाराज, नारायण। कश्यप जी कूर्म, जब उनके ऊपर संकट आता है तो वो अंदर हो जाते हैं। तो बता रहे हैं कि अंतर्मुखी होना चाहिए, बाहरमुखी नहीं हो जी संसार में। अंतर्मुखी होकर आत्मसार करिए, शिव जी का ध्यान करिए, अंतर्मुखी होकर, बहिर्मुखी नहीं। और बहिर्मुखी से तो कुछ प्राप्त होने वाला भी नहीं है, अंतर्मुख से ही सब प्राप्त होगा। और शिव जी के द्वारपाल कौन है? गणेश जी और हनुमान जी। गणेश जी के हाथ में अंकुश है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि अपने मन को आप अंकुश करके उस शिव में लगाइए, संसार में मत लगाइए। मोदक है, मोदक मधुरता का प्रतीक है, मधुर रहिए। जब उस आप आत्मसार कर रहे हो तो मधुर रहिए आप। और हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज परोपकाराय जीवाय दासोहम कौशलेंद्रस्य। हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं तो दास हूँ रघुनाथ जी का। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप दास बनिए महादेव जी को। और जैसे ही शिवालय में प्रवेश होगा तो खुद ब खुद हमारा सिर झुक जाता है, शरणागति स्वीकार हो जाती है।
और दंडवत प्रणाम करते हैं हम। इसलिए शिवालय की बहुत सारी महिमा है। भगवान करुणा वर्णालय और दयामय हैं। कल्प कल्पांत जीवी परम शैव महर्षि लोमेश जी की शिव आराधना अद्भुत है। अब लोमेश जी, महर्षि लोमेश जी, इनका नाम कैसे पड़ा? प्राचीन काल में एक दरिद्र व्यक्ति था, भूख और प्यास से भटकता था, कहां पर भी खाना नहीं मिलता था। यूं भटकते भटकते उन्होंने एक जलाशय देखा, अपनी प्यास बुझाई पानी पीकर और स्नान किया। और उसी जलाशय में बहुत ही सुंदर पुष्प थे कमल के, और उसी कमल के पुष्प लेकर के भगवान महादेव जी के शिवालय में गए और महादेव जी का पूजन अर्चन किया। देखिए, व्यक्ति कैसे भी हो, परंतु उनका हृदय शुद्ध होना चाहिए। संस्कार जन्म जन्म के रहते हैं, जन्म जन्म के संस्कार रहते हैं। तो लो में तो नारायण पुष्प लेकर महादेव जी के शिवालय में पूजन किया, और समय आयु समाप्त हुई तो इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। अब इन्होंने मन में विचार कर लिया, इस जन्म में मुझे मौन रहना है और महादेव जी की आराधना करनी है। मौन रहते थे, महादेव जी की आराधना करते थे। इनके पिताजी बहुत दुखी थे कि जब से जन्म हुआ है, इनका नाम रखा था ईशान। जब से जन्म हुआ है, हमारा पुत्र तो बोलता नहीं है। ब्राह्मणों के यहाँ गए, बहुत सारे वैद्यों को दिखाया, औषधि खिलाई। देखिए, औषधि जब भी आपके यहाँ पर आती है आयुर्वेदिक, तो उनके देवता धन्वंतरी भगवान होते हैं, और उस औषधि को सर पे लगाना चाहिए, फिर खाना चाहिए। तो बहुत सारी औषधियाँ खिलाई और यंत्र मंत्र का प्रयोग भी करवाया। ईशान कभी हंसते तो कभी दुखी भी होते कि हमारे पिताजी को क्या हुआ, परंतु ये बोलते नहीं थे। इन्होंने संकल्प पूर्ण रूप से ले लिया था कि हमें बोलना नहीं है, और शिव आराधना करते थे। रात्रि के समय में, अर्धरात्रि में ही निकल जाते थे घर से, और महादेव जी के शिवालय में पूजन अर्चन पुष्प लेकर बहुत ही आनंद, हर हर महादेव, यूं करते करते महाराज जी समय व्यतीत होता गया। एक वर्ष पूर्ण हुआ, भगवान महादेव जी ने दर्शन दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर जी ने दर्शन दिया, बोला कहो वरदान मांगो। कहने लगे, हे महादेव जी, हमें अजर और अमर कर दीजिए। महादेव जी ने कहा, जिसने शरीर धारण किया है, जिसका नाम है, नाम अर्थात जो भी हम किसी भी व्यक्ति को नाम से पुकारते हैं, जिसका शरीर है और जिसके नाम से पुकारते हैं, तो उसका अजर अमर होना असंभव है। और कुछ मांगो। तो महादेव जी ने से प्रार्थना की ईशान ने कि हे महादेव जी, हमारे ऊपर आप प्रसन्न हैं, तो जब पूरा कल्प व्यतीत हो जाएगा तो हमारे शरीर से एक रोम गिरे, और यूं करते करते हमारे पूरे शरीर से रोम गिर जाए,
उसके बाद हमारा प्रारब्ध पूर्ण हो जाए तो उसके बाद हम आपके घर बने, जैसे नंदी श्रृंगी भृंगी है। महादेव जी ने कहा तथास्तु, बोलिए शंकर भगवान की जय। और उनका नाम रख दिया लोमेश ऋषि। ये वही लोमेश ऋषि है महाराज जो कल्प कल्पांत जीवी है। तो महादेव जी की आराधना करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। न दुर्लभम न दुष्प्रापम न चासाध्यम महात्मनाम शिव भक्ति कृतम पुंसाम त्रैलोक्यामिति निश्चितम। इस तीनों ही लोकों में कुछ भी ऐसे असंभव नहीं है जो महादेव जी ना दे सके। पहले तो महाराज शिव भक्ति करना ही बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है शिव जी में आपकी आस्था बने। और मनुष्य शरीर सबसे पहले बताया गया, भारत में जन्म, इस भारत भूमि में जन्म मिलना बहुत कठिन, और उसके बाद मनुष्यत्व मिलना बहुत कठिन, और उसमें शिव भक्ति, और जब शिव भक्ति हो जाएगी तो ब्राह्मण कुल में जन्म बहुत दुर्लभ, और उसके बाद ब्राह्मण घर में ब्राह्मण शरीर मिला तो महादेव जी के प्रति निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति बहुत ही पुण्यों का महाराज, बहुत ही पुण्यों का ये फल है। और उसके बाद फिर वो ब्राह्मण देवता कहे मैं डरता हूं तो असंभव। इसलिए महादेव जी की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को, असंभव से भी संभव बातें हो जाती है। आइए आज की कथा महादेव जी के श्री चरणों में। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।